प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पुनरावृत्ति कार्य के अंतर्गत आज हम सूरदास के पद के प्रथम और द्वितीय पद को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को पुनः समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पहले भी 2-3 बार इसका रिवीजन कराया जा चुका है। चूँकि यह आपके मासिक परीक्षा का सिलेबस भी है, इसलिए आइए आप बड़े ही ध्यान से इन पदों के भावार्थ को समझें, सुने और आत्मसात करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सूरदास के पद के अंतर्गत कवि के परिचय के बारे में बहुत बातें मुझे बताना नहीं है। आप कवि का परिचय बताया जा चुका है आपको। केवल एक बात मैं बताना चाहता हूँ सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य के समान है। जिस प्रकार से आकाश में सूर्य का अपना अलग स्थान है, अकेला स्थान है, उसके स्थान को कोई ले नहीं सकता, उसके स्थान की भरपाई नहीं हो सकती है। उसी तरह से सूरदास जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सूरदास जी हिंदी साहित्य के आकाश के सूर्य हैं। तो आइए इनके पदों को हम पढ़ते हैं। आप सूरदास जी को देख लें, इनका फिजिक आपके सामने है और इनकी फ़ोटो देख करके पहचान लें सूरदास जी को। जन्म से अंधे थे और इनका जो जन्म स्थान मथुरा के आसपास रौनकता और सिही नामक गांव के आसपास माना जाता है। बाद में ऐसा कहा जाता है कि मथुरा वृंदावन चले गए और यमुना नदी किनारे जो गोकुल धाम का श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसी श्रीनाथ जी के मंदिर में ये रह गए और वहीं रह करके गाना बजाना शुरू कर दिया इन्होंने। और उसी जगह रह करके इन्होंने सारे पद गाए। इनके द्वारा गाए गए पदों को इनके शिष्यों ने, इनके अनुयायियों ने लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है, जो ब्रजभाषा में है। एक बार चारों पदों का सार आप सुन लें। सूरदास जी के द्वारा लिखे गए इस पाठ में जो 4 पद हैं, वे सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव जी के बीच हुए बातचीत का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव जी के द्वारा मथुरा यह संदेश भेजा देते हैं कि वे वापस नहीं आ पाएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव जी को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनकी व्यंग ग लिखा है, व्यंग्य पढ़ना है आपको, उनके व्यंग का शिकार होना पड़ता है। इससे हमें यह तो अवश्य पता चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अपार है एवं बेजोड़ है। इससे किसी भी अन्य चीज़ से बदला नहीं जा सकता और इसीलिए वे कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उद्धव को खरी खोटी सुना रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग का संदेश उद्धव ही लेकर आए हैं। अपने अंतिम पद में सूरदास जी ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसमें प्रजा का हित ही राजा का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार गोपियाँ भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, क्योंकि उनसे श्री कृष्ण की विरह सही नहीं जा रही है। इनके द्वारा लिखा गया पहला पद जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है वह यह है, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी,
सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। एक बार इसके भावार्थ को आप समझ लें, फिर मैं उसके आगे चलता हूँ। तो इस पद में गोपियाँ उद्धव जी के ऊपर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव जी उस कमल के पत्ते के समान हैं जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव जी की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वे बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हों। ठीक है, तो एक बार आपने इसके भावार्थ को पढ़ लिया, फिर से मैं आपको इसका भावार्थ, इसका आशय बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनने की कोशिश करें। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव मतलब हे उद्धव जी, तुम अति बड़ भागी हो, बहुत भाग्यशाली हो। कैसे भाग्यशाली हो? अपरस रहत, अपरस मतलब छूता, अनासक्त। जिसकी आसक्ति न हो वह अनासक्त होता है, जिसका लगाव न हो वह अनासक्त होता है, जिसका प्रेम न हो वह अनासक्त होता है, जिसकी प्रेम में आसक्ति ही न हो, लगाव ही न हो, वह अपरस है। कहते हैं तुम अपरस रह गए और कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से बंध नहीं पाए। स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, बंधन, तय मतलब से। तुम अनासक्त रह गए, उनके प्रेम रूपी धागे से बंध नहीं पाए और न ही तुम्हारा मन कृष्ण के रसीले प्रेम में अनुरक्त हुआ, तुम्हारा मन कृष्ण के रसीले प्रेम में पड़ा। पुरैन पात, पुरैन माने कमल, पात माने पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता हुआ भी, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता हुआ भी तारस देह न दागी, उस रस का उसके शरीर पर, कमल के पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न कोई दाग लगती है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रह करके भी उस गंदे पानी से, कीचड़ युक्त पानी के दाग धब्बों से दूर रहता है। आप प्यारे बच्चों, आप ये देख सकते हैं प्रैक्टिकली, कहीं भी तालाब में जहाँ कमल खिला हुआ हो, भले ही गंदा पानी हो, भले ही कीचड़ वाला पानी हो, लेकिन आप यह पाएंगे कि जो कमल का पत्ता है उस कीचड़ वाले पानी के दाग धब्बों से दूर है। यह नैसर्गिक है, यह प्राकृतिक है। कहती हैं गोपियाँ कि ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के उतने नज़दीक रह कर के भी उनके रसीले प्रेम से उद्धव जी दूर रहे। यह उदाहरण ठीक उद्धव जी की तरह ही है। एक उदाहरण और देती हैं, कहती हैं ज्यों जल, जिस प्रकार जल माह, जल में, जल के अंदर तेल की गगरी, तेल से भीगी हुई गगरी घड़ा कर डाल दिया जाए या रख दिया जाए, उस घड़े के ऊपर उस जल की एक भी बूंद ठहरेगी नहीं। जैसे तेल से भीगे हुए घड़े को पानी में डुबो दिया जाए और निकाल दिया जाए, तो उस जल की एक बूंद भी उस घड़े के ऊपर ठहरेगी नहीं।
मतलब क्या, वह अछूता रह गया। तेल से भीगा हुआ घड़ा जल के प्रभाव से अछूता रह गया। दो उदाहरण दिया इन्होंने, दृष्टांत दिया। शायद इस प्रकार ऐसे ही उद्धव जी कृष्ण के बहुत पास रहकर भी उनके रसीले प्रेम से दूर रह गए। उनके अद्भुत बेजोड़ अनुपम प्रेम से दूर रह गए, जादुई प्रेम से। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों। हे उद्धव जी, आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव ही नहीं डाला है। बोरो मैंने डुबाना, पाँव मैंने पैर। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। कहती है प्रेम रूपी नदी में हे उद्धव जी आपने कभी पाँव डुबोया ही नहीं है, डाला ही नहीं है, तो आप क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। और कभी आपकी जो दृष्टि है रूप और पराग, सौंदर्य रूपी पराग, अपने प्रेमी के सौंदर्य रूपी पराग का पान आपकी दृष्टि ने नहीं किया, तो आप क्या जाने कि प्रेम की महिमा क्या होती है। नहीं कभी आप प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव डाले हैं, पाँव डुबोए हैं, और नहीं आपकी दृष्टि उस किसी प्रेमी के, अपने किसी प्रेमी के सौंदर्य रूपी पराग का पान कर पाई है। तो आप क्या जाने कि सौंदर्य रूपी पराग का पान करना क्या होता है। पराग बच्चों, फूल के रस को पराग कहते हैं। तो सौंदर्य का एहसास करना, सौंदर्य को देखना, सौंदर्य को निहारना भी सौंदर्य का पान करना ही होता है। ठीक है। तो कहती हैं कि आपकी जो दृष्टि है कभी किसी प्रेमी के सौंदर्य या पराग रूपी, सौंदर्य रूपी पराग का पान नहीं कर पाई है, अर्थात भगवान कृष्ण के, बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी पराग का पान नहीं कर पाई। सूरदास अबला, सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ अपने आप को अबला कह रही हैं। अबला क्यों कह रही हैं? क्योंकि एक बार तो प्रेम के चक्कर में पड़ गई, दोबारा किसी उन्हें भूल जाने को कह रहे हैं। वो मजबूर हैं, वो कुछ कर नहीं सकती। जो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता वो अबला है कि नहीं है? अबला कौन व्यक्ति होता है? निर्बल कौन व्यक्ति होता है? जो कुछ नहीं कर सकता है वही निर्बल व्यक्ति होता है। तो अपने आप को अबला कहती हैं और भोली भाली कहती हैं। भोली भाली क्यों कहती हैं? क्योंकि बेवफाई में ठगी गई, बेवफाई में वे ठगी गई, प्रेम में ठगी गई, इसलिए अपने आप को भोली भाली कहती हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम गोपियाँ अबला हैं, अबला स्त्रियाँ हैं, हम भोली भाली हैं। हमारा प्यार, हमारा प्रेम कृष्ण के साथ वैसा ही है जैसा गुड़ और चींटी का प्रेम होता है। गुड़ और चींटी का प्रेम संसार में क्यों उदाहरण दिया जाता है भाई? गुड़ और चींटी के प्रेम का संसार में क्यों उदाहरण दिया जाता है? जिस प्रकार चींटी गुड़ के प्रेम में पड़ करके अपने पंख, अपने पैर उसी में फंसा लेती है और इस तरह से उसका अंत हो जाता है, वह अपने आप को उस गुड़ से निकाल नहीं पाती है। प्रेम की सच्ची परिभाषा यही है, प्रेम का समर्पण ही है, प्रेम की तन्मयता यही है, प्रेम की भाव विह्वलता यही है, प्रेम का एकनिष्ठ उदाहरण यही है, प्रेम का सच्चा रूप यही है। इससे बड़ा रूप प्रेम का कुछ नहीं हो सकता है। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी हम गुड़ चींटियों की तरह प्रेम करने वाले हैं। जिस प्रकार गुड़ को चींटी छोड़ नहीं सकती है, उसी तरह से हम कृष्ण के प्रेम में अपने आप को, स्वयं को बलिदान कर देंगे। लेकिन जिस तरह चींटी को गुड़ से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से हमें भी कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा पद है, मन की मन ही माझ रहे, कहिए जाय कौन पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश अनि सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितहि तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। एक बार आप भावार्थ पढ़ लें, उसके बाद मैं फिर से अपनी तरह से इसको बता रहा हूँ। गोपियाँ उद्धव जी से अपनी पीड़ा बताते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण जी के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत, चले जाने के बाद उनके मन में स्थित
कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना थी वह मन में ही रह गई। उन्हें अपनी प्रेम भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिला। गोपियाँ कहती हैं इतनी जल्दबाजी में वे चले गए मथुरा कि उन्हें अपनी प्रेम भावनाओं को व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला। जिस अवसर का लाभ उठाते हुए व्यक्त करती, ऐसा मौका ही नहीं मिला। इसलिए इस तरह उनकी जो प्रेम भावनाएं थी उसके गोपियों के अंदर ही रह गईं, उन्हें निकालने का अवसर नहीं आया। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगे, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिला, ऐसा अवसर ही नहीं आया और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें गोपियों को कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौट कर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गईं और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। ठीक है, अब तो उनके विरह सहने का जो सहारा था वह भी उनसे छिन गया, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौट कर नहीं आने वाले हैं। इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। प्यार में धोखा, छल, प्रपंच आजकल खूब दिया जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों, यह प्यार आज के लोगों का प्यार नहीं है, वर्तमान के माहौल का प्यार नहीं है। यह निस्वार्थ प्रेम है, यह शारीरिक प्रेम नहीं है, यह आत्मिक प्रेम है, यह मानसिक प्रेम है। जो आत्मिक प्रेम होता है उसमें दिखावा नहीं होता है, समर्पण होता है, और जो शारीरिक प्रेम होता है उसमें दिखावा ही दिखावा होता है, समर्पण कुछ नहीं होता। इसलिए आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है? आप सब सबक लें कि प्रेम का सच्चा रूप क्या है, प्रेम की सच्ची परिभाषा क्या है। प्रेम हो तो गोपियों और कृष्ण का प्रेम हो, कि गोपियाँ अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहती हैं, अपना सब कुछ बलिदान कर देना चाहती हैं कृष्ण के प्रेम में, और कृष्ण इस बात से बेखबर है कि गोपियाँ उनके प्रेम को पाने के लिए क्या कुछ कर सकती हैं। अगर बेखबर न होते तो शायद योग मार्ग का संदेश न भेजते, शायद वे स्वयं को भूल जाने को गोपियों को न कहते, लेकिन शायद उद्धव जी के ज्ञान के घमंड को तोड़ने के लिए, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए, ज्ञान पर प्रेम को श्रेष्ठ बतलाने के लिए कृष्ण ने अपने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा था। शायद वे अपने मिशन में कामयाब भी हुए, वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल भी हुए। तो आप एक बार फिर से इसको देख लें, मैं जो बता रहा हूँ अपने शब्दों में, मन की मन ही माझ रही। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे माझ मतलब अंदर, हमारे मन की बातें, मन की अभिलाषाएं, मन की सारी इच्छाएं मन के ही अंदर रह गईं। ऐसा प्यारे बच्चों कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमें अपने मन की बात को कहने का मौका ही नहीं मिलता। शायद प्रधानमंत्री मोदी जी भी मन की बात करते हैं, हम सब ध्यान से सुनते हैं। तो हो सकता है गोपियों को मन की बात करने का मौका ही ना मिला हो, कृष्ण जी ने मौका ही नहीं दिया हो, जल्दीबाजी में चले गए। तो मन की मन ही माझ रही, जो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे मन की जो अभिलाषाएं थीं वो मन में ही दबी रह गई, मन के अंदर ही कुचल दी गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी कहिए जाए, किस तरह कहें, कौन पे। गोपियाँ कह रही हैं कि हम अपने मन की अभिलाषाओं को, अपने प्रेम की भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त करें।
ना ही परत कही, हमें कहते नहीं पड़ रहा है, कहते नहीं बन रहा है। ना ही परत कही, हमें कहते नहीं बन रहा है। कहिए जाए कौन पे, हमसे कहा नहीं जा रहा है कि किस तरह हम अपने प्रेम की भावना को व्यक्त करें, अपने मन की अभिलाषाओं को, मन की इच्छाओं को व्यक्त करें। अवधि आधार, अब ऐसी स्थिति में जब मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई, हमें कहने का मौका नहीं मिला, अब हम उसे किस तरह कहें, किस प्रकार कहें, किस रूप में कहें कि हमारी बातें उन तक पहुंच जाएं, वे समझ बैठें, सुन बैठें और उसका सम्मान करते हुए हमसे मिलने चले आएँ। लेकिन ऐसा संभव होता दिख नहीं रहा है। अवधि आधार आस आवन की, गोपियाँ कह रही हैं कि जो उनके आने की आशा थी, आवन माने आने, आस मतलब आशा, अवधि मतलब समय, जो उनके आने का समय देकर गए थे कि मैं इतने समय बाद चला आऊँगा, तो जो उनके आने की आशा, जो उनके आने का जो समय दे रखा था उन्होंने, तो आस आवन की आशा, उनके आने की आशा में हम क्या कर रहे हैं, अपने तन मन उनके आने की आशा को आधार बना करके, बेस बना करके, जो उन्होंने हमें अवधि बताई थी, हमें समय दिया था कि मैं इतने दिनों बाद चलाऊँगा, उसी आशा को आधार बना करके, जो उनके आने की आशा थी, हम गोपियाँ अपने तन, शरीर और मन दोनों के व्यथा मतलब कष्ट को सहे जा रही थी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी, हम उनके आने की आशा को आधार बना करके, उनकी आने की आशा में दिन रात प्रतीक्षारत रहकर, इंतजार करते हुए अपने तन और मन के कष्ट को दिन रात सहे जा रही है। जब आशा ही जीवन कहा जाता है कि आशा ही जीवन है, तो आशा बहुत बड़ी बात होती है प्यारे बच्चों। अगर हम किसी लक्ष्य को पाने की आशा ना हो तो हम कोई काम ही नहीं करेंगे। लक्ष्य को पाने की आशा में ही हम सारे काम करते हैं, चाहे लक्ष्य अच्छा हो या बुरा हो। हम अपने जीवन के टारगेट को बना करके ही कोई काम प्रारंभ करते हैं, तभी वह सफल होता है। यदि हम लक्ष्य नहीं बना सकते तो हम उस काम में सफल नहीं हो सकते। बिना लक्ष्य के कुछ नहीं हो सकता, कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। अब इन जोग संदेशन कहती हैं कि हम गोपियाँ इधर उनके आने की आशा को आधार बनाकर अपने शरीर और मन के कष्ट को सह जा रही हैं, अब उधर वे योग का संदेश भेज रहे हैं। अब उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुन करके हम विरहिणियाँ, विरहिणी कहते हैं जो विरह में जीने वाली स्त्री, कहते हम विरहिणियाँ, हम गोपियाँ विरह में, योग में दही जली जा रही, दहना जलना, विरह वियोग, विरहिणी वियोग में जीने वाली गोपिकाएं। कहती हैं गोपियाँ हे उद्धव जी, हम गोपियाँ जोग, य प्यारे बच्चों जो य वर्ण है, य वर्ण ब्रज भाषा में ज वर्ण पढ़ा जाता है, योग को जोग। तो आप ध्यान दें, जहाँ जहाँ य होगा वहाँ वहाँ ज लिखा होगा ब्रज भाषा में। तो कहती हैं कि अब हम इन योग के संदेश को सुन करके हम विरहिणियाँ विरह में जली जा रही हैं, क्योंकि हम जो आशा थी वह समाप्त हो रही है। योग का संदेश सुन करके आने की आशा मिट रही है। चाहत होती गुहार जित ही तय, जित ही मतलब जिधर, तय मतलब से, गुहार मतलब पुकारना, होती मतलब थी, चाहत मतलब चाहती थी। जिधर से हम गोपियाँ पुकार लगाना चाहती थी, बचाओ बचाओ बचाओ, उम्मीद लगाए बैठी थी कि हमारी पुकार सुनकर दौड़कर चले आएंगे, हमें बचा लेंगे। उतते धार बही, ये विरोधाभास है, अगजी मोरन है ये। विरोधाभास अलंकार यही होता है, विरोधाभासी बातें यही होती हैं। कहती हैं कि हम गोपियाँ जो विरह में जल रही हैं, जब कोई जलेगा तो किसकी अपेक्षा रखेगा कि कोई आएगा उस आग को बुझाएगा। तो गोपियाँ जिधर से बचाने की, अपने आप को जलने से बचाने की गुहार जिस दिशा से लगाना चाहती थी, अपने आप को जलने से बचाने की जिस दिशा में पुकार लगाना चाहती थी कि आओ बचाओ, हे कृष्ण आओ बचाओ,
अब उल्टा क्या हो रहा है, उधर से ही क्या आ रही है, आग की धारा आ रही है। पानी आना चाहिए ना, पानी की धारा आएगी तब ना आग बुझाएगी। पानी की धारा आने के बजाय आग की धारा आ रही है, तो उससे क्या होगा, वो और जल जाएंगी ना। भाई जिधर से पानी की बौछार की उम्मीद लगाए बैठी थी गोपियाँ, उधर से आग की लपटें आ रही हैं। तो ये आग की लपटें किस रूप में आ रही हैं, योग के संदेश के रूप में आ रही हैं। उससे जो उनका विरह है वो और ज्वलित हो जा रहा है, प्रज्वलित हो जा रहा है, जिससे वो और पीड़ित हो गई। कहती चाहत हुती मतलब थी, चाहती थी, गुहार पुकारना, जिधर से, उत मतलब उधर, तय मतलब से, धार बही, आग अग्नि की धारा बहती चली आ रही है। निराशा, जिधर से आशा लगा करके हम गोपियाँ पुकार लगा रही थीं, उधर से निराशा चली आई, जिससे हमारी आशा टूटती जा रही है, हमारा विरह और बढ़ता जा रहा है। यह कदापि उचित नहीं है, कदापि यह ठीक नहीं है। कहती हैं उसूरदास, सूरदास जी कहते हैं अब धीर धरहि क्यों। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, अब हम कैसे धैर्य धारण करें। धीर मन धैर्य, धरहि मन धारण करें, क्यों, किस तरह से। जब मर्यादा न लही, जब भगवान कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कहा। लही मैंने निभाना, लही मतलब निभाना, मर्यादा मर्यादा, यह को फिर ज लिखा गया, यहाँ मर्यादा लिखा गया, मर्यादा होता है, तो मर्यादा को मर्यादा लिखा गया। तो मर्यादा कौन सी मर्यादा, प्रेम की मर्यादा। प्रेम की मर्यादा क्या है, प्रेम की मर्यादा यही है कि एक प्रेमी से प्रेमिका या प्रेमिका से प्रेमी जितना प्यार करता हो, उतना प्यार उसे अपने सामने वाले से भी तो मिलना चाहिए। ये कौन सी मर्यादा है कि आप किसी से बहुत प्रेम करे जाएं और वह आपसे बिल्कुल रत्ती मात्र भी प्रेम न करे, तो वह प्रेम जो होता है अस्थायी होता है, निष्फल प्रेम होता है। जिसे आप लोग आज की भाषा में एक तरफा कह सकते हैं, एक तरफा प्रेम। तो वही बात यहाँ लग रही है, प्रेम की मर्यादा का पालन जहाँ नहीं होगा वहाँ वन साइडेड ही होगा, एक तरफा ही कहा जाएगा। तो प्रेम की मर्यादा यही है कि प्रेमियों में आपस में प्रेम का समर्पण, प्रेम का अर्पण जरूर होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो प्रेम सच्चा नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो हमें चारों ओर से निराशा ही निराशा मिल रही है, कहीं भी आशा का संचार नहीं हो रहा है, कहीं से हमें अपने सच्चे प्रेम को पाने की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है, तो हम कैसे धैर्य धारण करें। आशा में धैर्य धारण किया जा सकता है, लेकिन जब आशा निराशा में बदल रही है तो हम कैसे धैर्य धारण करें। अब हमें धैर्य धारण करने का बिल्कुल कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। ठीक है,